हर हर महादेव, जय माता दी। आज एक विशेष जानकारी आप सभी से सिंदूर की साझा करना चाहूँगी। तो पूरा वीडियो सिंदूर से संबंधित है, कब भरे कब ना भरे, और विशेष जानकारियाँ इस वीडियो में जो हमेशा आपके काम आएगी आपके साथ बांटना चाहूँगी। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। देखिए, सबसे पहले जब माता सीता को हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे माता, आप सिंदूर क्यों धारण करती हैं, तब माता सीता कहती हैं मेरे प्रभु श्री राम को इससे सुख प्राप्त होता है, उनकी निरंतर आयु में इससे वृद्धि होती है। तब हनुमान जी महाराज ने उसे पूरे शरीर पर धारण कर लिया था। ऐसे में शास्त्रों में सिंदूर की अपनी महिमा कही गई है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो सिंदूर जो महिला भरती है वह दुख बीमारियों से दूर रहती है। इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, धार्मिक कारण तो है ही। आज आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं हम सिंदूर जो है कई महिलाएं धारण नहीं करती, जिस कारण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ दुख, बीमारी, मानसिक चिंता इत्यादि से हमेशा ग्रसित रहती हैं। तो ऐसे में प्रत्येक नारी को जो है सौभाग्यवती ग्रह दशाएं भी इससे प्रभावित होती हैं। सौभाग्यवती महिला को जरूर से जो है रोज सिंदूर भरना चाहिए। सबसे पहले सिंदूर कब भरना चाहिए यह ध्यान से सुनिए। अभी हाल ही में गुरुदेव ने एक विशेष जानकारी दी है। जब गुरुदेव कहते हैं आपके जब नाक में सिंदूर गिरता है तो समझ लीजिए यह काफी शुभ संकेत के रूप में जाना जाता है। हमेशा महिला को अपना सिंदूर जो है, या आप नारंगी रंग का भरे या लाल रंग का भरे, हमेशा खूब लंबा भरना चाहिए। जहां तक प्राचीन समय में दादी नानियां कहती थी, माँ कहती थी कि जितना सिंदूर लंबा भरा जाए उतनी पति की लंबी आयु होती है। तो जितना संभव हो आप जिससे भगवान जी को सिंदूर लगाती हैं, अर्थात उन्हें तिलक धारण करवाती हैं, उससे जो है अपने मस्तक पर जितना संभव हो लंबा सिंदूर भरना चाहिए। सिंदूर लगाते समय हमेशा माँ पार्वती का स्मरण करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे पति की आयु में लंबी होती है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा पति के सर पर बना रहता है, उस नारी के मस्तक पर बना रहता है, ऐसी धारणा है। तो ऐसे में गुरुदेव कहते हैं बहुत शुभ माना जाता है नाक में सिंदूर गिरना। अर्थात कोई ना कोई दुख, बीमारी आने वाली थी, कोई ना कोई मुसीबत होने वाली थी, जिसका जो है अंत हो चुका है। हमेशा सौभाग्यवती रहने का यह आशीर्वाद के रूप में जाना जाता है। तो आप सभी भी नहाकर थोड़ा सा बालों को धो लीजिए, अर्थात धोने के बाद थोड़ा सुखा लीजिए। उसके बाद जो है मस्तक पर सिंदूर हमेशा भरना चाहिए। सुबह से लेकर शाम तक भर सकते हैं, परंतु सांझ के समय में कभी भी सिंदूर ना भरें, इस बात का ध्यान रखें। और साथ ही कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए नहीं भरना चाहिए सिंदूर। आप जानते ही होंगे दक्षिण दिशा किसकी मानी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। एक तो सांझ के समय सिंदूर ना भरें, एक जो है दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए कभी भी सिंदूर धारण नहीं करना चाहिए। साथ ही कभी भी किसी अन्य व्यक्ति को ना अपना सिंदूर साझा करना चाहिए। देखिए, महिलाएं एक साथ खड़ी होती हैं, एक साथ परिवार में शादी ब्याह में तैयार होती हैं, तब एक दूसरे का सिंदूर बांट लेती हैं, अपना सिंदूर उन्हें दे देती हैं। या कभी भी अपनी सिंदूरदानी जो होती है उससे किसी अन्य व्यक्ति को सिंदूर भरने को न दें, और न कि दूसरों का भी सिंदूर खुद धारण करें, इस बात का ध्यान रखें। कभी भी नया सिंदूरा लाती हैं या नया सिंदूर लेकर आती हैं तो सबसे पहले उसे माता पार्वती को स्पर्श कराएं, उसके बाद इसे स्वयं धारण करें। इससे माता पार्वती का आशीर्वाद निरंतर आप सभी के जीवन में बना रहता है। हमेशा जो है पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए माता पार्वती का ध्यान स्मरण करते हुए सिंदूर मस्तक पर धारण करना चाहिए। अब सिंदूर कब धारण ना करें, जैसे मैंने बताया दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए ना भरें, और साथ ही पीरियड में भी सिंदूर ना भरें। 3 दिन तक जो है सिंदूर न धारण करने की सलाह दी जाती है। हालांकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मान्यताएं हैं। कई क्षेत्रों में जो है यह माना नहीं जाता, परंतु कई क्षेत्रों में यह धारणा है कि सिंदूर जो है मासिक धर्म में न धारण करें। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। शरीर में कुछ इस तरह की हलचल और परिवर्तन होते हैं, और कुछ शारीरिक विकृतियां भी इस तरह की होती हैं, जिस कारण से यह कहा जाता है कि मासिक धर्म में सिंदूर धारण नहीं करना चाहिए। तो आप सभी को इस बात का ध्यान करना चाहिए। विशेष जब व्रत त्योहार आए, जब कोई विशेष तिथियां हो, तब अपने पति के हाथ से जरूर से सिंदूर भरवाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रगाढ़ प्रेम होता है और बहुत अधिक इससे सुख प्राप्त होता है। तो हमेशा पति से ही अधिकतर जो है दिन, जब उन्हें समय हो, जब राजी खुशी वह घर पर हो, या कहने का अर्थ है कोई विशेष व्रत त्योहार
त्योहार हो उस दिन तो जो है पति से ही मांग में सिंदूर भरवाना ही चाहिए। सिंदूर हमेशा कैसे रखना चाहिए? तो प्राचीन समय से सिंदूर जो है चांदी की डिबिया में रखा जाता था, परंतु आधुनिकता के दौर में कहीं ना कहीं जो सिंदूरदानी है वह अलग अलग तरह की आती है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार, देखिए सबकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। प्राचीन समय में तो सिंदूरदानी चांदी के उसमें रखना काफ़ी शुभ माना जाता था। आधुनिकता के दौर में अन्य चीज़ आ गई हैं, उनमें भी रख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। और विशेष स्थितियों में जैसे कई क्षेत्रों में नारंगी रंग का सिंदूर भरा जाता है, कई क्षेत्रों में लाल रंग का, दोनों सिंदूर काफ़ी शुभ माने जाते हैं। अपने क्षेत्र के अनुसार आप भर सकते हैं। इस तरह से हमेशा जो है माता पार्वती को सिंदूर लगाकर अपने आंचल से जो है उनसे आशीर्वाद के रूप में कोई व्रत त्योहार पढ़ें तो खुद भी उनसे सिंदूर आशीर्वाद के रूप में लेकर उन्हें धारण करवाकर स्वयं भी मांग में इसे भरना ही चाहिए। माता पार्वती का ध्यान करें, स्मरण करें जब भी आप सिंदूर भरें। इस तरह से यह सिंदूर से संबंधित जानकारी मैंने आप सभी को देने का प्रयास किया। मन में कोई सवाल हो जरूर पूछ लीजिएगा। माता रानी, माँ पार्वती, माता सीता आपके अखंड सौभाग्य में निरंतर वृद्धि करे, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। हर हर महादेव, जय माता दी।